अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको थोड़ा 510 एंड 92। 510 एंड 92 का अपन क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। याद ध्यान दीजिए 510 को अगर अपन फैक्टराइज करेंगे तो 510 को फैक्टराइज करने पर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर जाएगा 255 टाइम। अब अगेन अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, ये जाएगा आपका 85 टाइम, और फिर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 70 टाइम, और ये 17 बन जा 17। इसका मतलब ये हुआ कि 510 को फैक्टराइज करने पर आपके पास आया 2 × 3 × 5 × 17। अब अपन करेंगे बेटा 92 को फैक्टराइज, और 92 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 2 4 8 46। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23, और 23 को 23 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। नाउ 92 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 23। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है। दैट्स व्हाई एचसीएफ अपना निकल कर आएगा 2। और अगर हम एलसीएम की बात करें, थोड़ा एलसीएम में देखो यहां पर ध्यान दो, आपको तो सब कुछ लेना होता है, और जो अगर कॉमन गिवन है तो उसमें देखना है कि जो ज्यादा बार आ रहा है वो अपन को लेना है मैक्सिमम नंबर। जैसे यहाँ 2 1 टाइम गिवन है और यहाँ 2 टाइम गिवन है तो अपन को 2 टाइम लेना है। 3 यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन नहीं है तो भी अपन को लेना है। 5 लेना है, 17 भी लेना है, और 23 लेना है, और आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा बेटा 23,460। ये आपका एलसीएम निकल कर आया, और एचसीएफ कितना आया? 2। अब अपन को चेक करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी तो चेक करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो एलसीएम इज 23,460, जिसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है 510 को मल्टीप्लाई करके देखना है किससे? 92 से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसका भी आ रहा है आपका 46,920, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है आपका 46,920। दैट मींस एलएचएस किसके इक्वल आ गया? आरएचएस, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। हमने क्या किया? 510 और 92 का पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करा। एचसीएफ निकल कर आया था 2, जबकि एलसीएम निकल कर आया था 23,460। उसके बाद हमने बेटा जो गिवन था कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, तो बेटा हमने एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एलसीएम के प्लेस पर एलसीएम की वैल्यू पुट करी, इनटू एचसीएफ के प्लेस पर एचसीएफ की वैल्यू, और यहां पर हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर जो गिवन थे उनका प्रोडक्ट कर दिया। हमने इनको मल्टीप्लाई करा 46,920 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो भी 46,920 आ रहा है। दैट मींस हमारा एलएचएस किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दैट्स इट। Now, question number third part of this question. देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमें 336 एंड 54 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। थोड़ा 336 को फैक्टराइज करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे आपका आएगा 42, फिर 2 से करेंगे 21, अब 3 से करेंगे 7, और 7 से करेंगे 1। थोड़ा हमारे पास 336 को फैक्टराइज करने पर क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 आया। और 54 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से जाएगा बेटा आपका 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, और 3 से थोड़ा 54 को फैक्टराइज करने पर आपका आया 2 × 3 × 3 × 3। बेटा अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में देखो 2 कॉमन है, और इधर इसका 3 कॉमन है। तो बेटा 2 × 3 यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बेटा एलसीएम में हमको मैक्सिमम नंबर लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो
2 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम और इधर आ रहा है 1 टाइम, तो आप यहां पर 4 टाइम लिखेंगे इनटू 3, यहां 1 टाइम आ रहा है, यहां पर आपका 3 टाइम आ रहा है, तो आपको 3 टाइम लेना है और इनटू में यहां पर आपका आ गया 7, जिसको मल्टीप्लाई करने पर बेटा आपका आता है 3024। दैट मींस इनका एलसीएम, एचसीएफ तो होगा 6 और एलसीएम होगा 3024। अब इसको वेरिफिकेशन करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है या नहीं। एलसीएम बेटा आपका एलसीएम कितना निकल कर आया 3024 इनटू एचसीएफ कितना है आपका 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 18144। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा और इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका ये आ रहा है। इसका मतलब एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। यही आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1। दैट्स इट।